नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही होंगी। ठीक है, तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमारे इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सुनने में आ रहा है कि जो आपका स्टेट है वो आपका जनवरी में आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अपने व्याकरण के टॉपिक हैं वे तो अपने 3 ही रहते हैं। कारक वाला तो चल ही रहा, अपना छंद और अलंकार यही रहते हैं अपने। तो उसके बाद अपना जो साहित्य वाला है उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहोगे ना तो आपका स्टेट अब की बार क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए अब की बार का स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद बहुत सारी वैकेंसियां निकलनी है। जिसका अब की बार स्टेट क्लियर हो गया तो वो अपने जो आपकी टीजीटी की वैकेंसीज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने जो साहित्य में हमने महाकवि कालिदास को स्टार्ट कर रखा है और महाकवि कालिदास का हमने परिचय पढ़ लिया है। उसके बाद जो उनका एक महाकाव्य है कुमार संभवम, उसके हमने सर्ग तक देख लिया था। उसके पूरे सर्ग कितने सर्ग थे, 17 सर्ग हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, तो महाकाव्य में आपका इसकी कुमार संभवम में आपका बस थोड़ा ही रहता है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और रघुवंश को आज हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका जो ये जो कुमार संभवम वाला है ये तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा और रघुवंशम का आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमने इसके कुमार संभवम के हमने इसके सर्ग पढ़े थे। ठीक है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके अनुसार कालिदास का यह महाकाव्य दिव्य शक्तियों से संपन्न है और साथ ही इसमें मानवीय समाज का भी उल्लेख किया गया है। इस महाकाव्य में भारतीय संस्कृति के सार को अद्भुत रूप में व्यक्त किया गया है। इस महाकाव्य में कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस काव्य में महादेव को वास्तविक धीर कहा गया है। यह महाकाव्य कालिदास का कवित्व प्रदर्शित करता है। कालिदास का कवित्व कौन सा महाकाव्य प्रदर्शित करता है, कुमार संभवम। ठीक है, इसमें नोट आपको क्या ध्यान रखना है, जो मल्लीनाथ की संजीवनी नामक टीका इस महाकाव्य के 7 सर्गों पर ही लिखी गई है। मल्लीनाथ की जो संजीवनी टीका है वो कुमार संभवम के 7 सर्गों पर ही लिखी गई है तथा मल्लीनाथ कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम के 7 सर्गों को ही प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम के 7 सर्गों को कौन प्रमाणिक मानते हैं, मल्लीनाथ। और इन्होंने कौन सी टीका लिखी है, संजीवनी नामक टीका, और कितने सर्गों पर लिखी है, 7 सर्गों पर। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि इसकी शैली है वैदर्भी। ठीक है, और इसका मंगलाचरण कौन सा था, वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक देखिए, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो निधि वगाह्य स्थित पृथ्व्याम इव मान दट। ठीक है, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाले पर्वतों का राजा हिमालय है। उत्तर दिशा में कौन है पर्वतों का राजा, हिमालय। और पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दंड के समान स्थित है। तात्पर्य यह है कि हिमालय का विस्तार ऐसा है कि वह पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के समुद्रों को छू रहा है। ठीक है, ये मंगलाचरण कौन से महाकाव्य का है, कुमार संभवम का। ठीक है, और जो कालिदास की पत्नी थी ना विद्योत्तमा, तो उन्होंने क्या कहा था, अस्ति कश्चित वाग विशेष, तो उस अस्थि से इन्होंने कुमार संभवम की रचना की थी। देखिए अश्यु, ठीक है, अशी उत्तर श्याम दिशि दिवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परु तो निधि वगाइय, ये अस्थि है भाई। ठीक है, अशी उत्तर श्याम है ना, ये वगाइय स्थित पृथ्व्याम इव मानदंड है। ठीक है, जो इसकी कुमार संभवम की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं। देखिए एग्जाम में दे सकता है कि ये सूक्ति किससे ली गई है, तो आप इनको एक बार देख लोगे ना तो आपको ये ध्यान रह जाएंगे, क्योंकि स्टेट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है,
रत्नम अन्विष्यति मृग्यते इव न तत्, यानी कि रतन को ढूंढा जाता है, न कि रतन किसी को खोजता है। ठीक है, रतन को ढूंढा जाता है, रतन किसी को नहीं खोजता। ठीक है, न धर्म वृद्धेषु वयस समीक्ष्यते, धर्म प्रवृत्ति वृद्ध लोगों के लिए नहीं है, सभी उम्र में धर्म को देखा जा सकता है। ठीक है, धर्म प्रवृत्ति वृद्ध लोगों के लिए नहीं है, सभी उम्र में धर्म को देखा जा सकता है। स्त्रिया खलु कठिन प्रवृत्ति अथवा कठिना खलु स्त्रिय, यानी कि तपस्या करना स्त्री के लिए प्राकृतिक रूप से कठिन प्रकृति है। शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही निश्चित रूप से धर्म का साधन होता है, अर्थात धर्म प्राप्ति का साधन क्या होता है? आपका शरीर होता है। कै इतार्थ स्त्र निश्चम मन, यानी कि जो आपका इच्छित पदार्थ है उसको प्राप्त होने पर किसी का मन भी स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है, नहीं रह सकता। सौजन्य ही दुखम अग्रतो विवार द्वार अभी वो उपजायते, यानी कि अपने स्वजन दुख में सबसे आगे होते हैं और उनके समाधान के लिए दूसरे मार्ग विकल्प के रूप में प्रदान कर दिए जाते हैं। अर्थात दुख के समय अपने हितैषी लोग ही दुख से निकलने का विकल्प उत्पन्न करते हैं। क्लेश फलेन ही पुनर्नवता विद्यते, ठीक है, जीवन का कठिन समय ही जीवन विकल्प, नवीन विकल्प को पुनः जीवित करता है। ये जो आज के टाइम में ये जो सुक्ति है ये बहुत, यानी कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं बहुत उचित है ये वाली सुक्ति। क्लेश फलेन ही पुनर्नवता विद्यते, यानी कि जीवन का कठिन समय ही नवीन विकल्प को पुनः जीवित करता है। प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता, यानी कि सच्चा सौंदर्य वही है जिसके द्वारा अपनी प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। न कामवर्ती अनिर्वचनीय इक्षते, ठीक है, न कामवर्ती अनिर्वचनीयम इक्षते। ठीक है, यानी कि जब स्वयं की इच्छा से कोई कार्य किया जाए तो लोक निंदा की परवाह नहीं की जाती। ठीक है, जो अपने स्वयं की इच्छा से कोई कार्य किया जाता है ना, तो उसमें लोक निंदा की परवाह नहीं की जाती है। ठीक है, अर्थात स्वयं की इच्छा शक्ति से किया गया कार्य दूसरों के प्रभाव से अस्थायी नहीं होता है। मनोरथा नाम गति न विद्यते, यानी कि मन की इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, मन के भाव स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मनोरथ यानी कि मनोरथा नाम गर्तिन विद्यते, मन की इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता है, मन के भाव स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तक जो आपका रघुवंशम का महाकाव्यम का जो महाकाव्य है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम अपने जो इसका कालिदास का जो दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम महाकाव्य, इसको हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। जो इसका मोटा मोटा परिचय है आज हम ये देख लेते हैं, और जो इसके सर्ग हैं वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य, इस महाकाव्य में कवि कालिदास की प्रौढ़ता का वर्णन किया गया है। पाश्चात्य विद्वान कीट ने रघुवंशम रचना के आधार पर कालिदास की प्रौढ़ता या प्रौढ़ प्रतिभा का सूचक यह रघुवंशम रचना ही है, अर्थात कालिदास को प्रौढ़ प्रसून यानी कि विकसित पुष्प से संबोधित किया है किसने? कीट ने। इस रघुवंश रचना में कालिदास ने प्राय उपयोगिता के आधार पर कई रसों का प्रयोग किया है, अतः कवि को रसेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है। महाकवि कालिदास को रसेश्वर की उपाधि कौन से महाकाव्य से प्राप्त हुई है? रघुवंशम महाकाव्य से। इनकी अन्य रचनाओं में प्राय एक या दो रसों का ही महत्वपूर्ण विवेचन है, किंतु रघुवंशम में वीर, श्रृंगार, शांत, क्रूर, अद्भुत, रौद्र, विभत्स आदि इनका वर्णन किया गया है। जैसे स्वयंवर प्रकरण और अग्निवर्ण में अंग विलाप से श्रृंगार रस का प्रयोग है, अज विलाप सीता परित्याग में क्रूर रस का प्रयोग है, ताड़कावध में विभत्स रस का प्रयोग है, वशिष्ठ वाल्मीकि आदि ऋषियों के आश्रम में शांत रस का वर्णन किया गया है। ठीक है, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, श्री राम इत्यादि सैन्य कौशल में वीर रस का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर कालिदास को रघुवंशम में रसेश्वर कवि के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, चूंकि रघुवंशम महाकाव्य का अंगी रस क्या है? इसका वीर रस। रघुवंश महाकाव्य का अंगी रस कौन सा है? वीर रस। इस महाकाव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, निर्दर्शना और अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है, परंतु इस महाकाव्य में उपमा कालिदास से यह उक्ति प्रयुक्त होती है। यदि इस महाकाव्य में अलंकार का प्रसंग आए तो
उपमा अलंकार सर्वोप्रिय। ठीक है, पूछ सकता है कि रघुवंश महाकाव्य में अलंकार कौन सा है, तो आपको बताना है उपमा अलंकार। हालांकि इसमें कई अलंकारों का यूज किया गया है। अगर इसमें अंगिरस पूछे तो कौन सा बताना है आपको, वीरस बताना है। ठीक है, इस महाकाव्य में कुल 1569 श्लोक हैं, जिनमें से 578 श्लोक में उपजाति छंद है और 548 श्लोक में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, 578 श्लोक में तो है उपजाति छंद, 548 श्लोक में है अनुष्टुप छंद तथा 147 श्लोक में रथोदत्ता छंद है। अतः छंद के प्रसंग में महाकाव्य में उपजाति छंद का सर्वोपरि स्थान है। अलंकार पूछे तो उपमा और अगर छंद पूछे तो उपजाति। ठीक है, छंद पूछे तो उपजाति, अलंकार पूछे तो उपमा। ठीक है, इस महाकाव्य में काव्य सौंदर्य, भाव, अर्थ, कला, विशुद्धता और सर्वांगीणता आदि विशेषताओं का एक साथ वर्णन है। लघु त्रयी रचनाओं में रघुवंश का उल्लेख है। रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय देखिए। काव्य विधा है महाकाव्य, उपजीव्य यानी ये कहाँ से पैदा हुआ है, रामायण या फिर पद्म पुराण। सर्ग कितने हैं, 19। सबसे बड़ा सर्ग है 12वां, इसमें कितने श्लोक हैं, 104 श्लोक है। सबसे छोटा सर्ग है 18वां, टोटल कितने श्लोक हैं, 53 श्लोक। ठीक है, इसके अंदर शैली कौन सी है, विदर्भी। शैली विदर्भी, अलंकार उपमा, छंद उपजाति अनुष्टुप, रस वीर या श्रृंगार, गुण ओज। कुल श्लोक 1569, नायक हैं कितने, 9, रघु, अज, दशरथ, राम आदि। टीका है इसके ऊपर मल्लीनाथ के द्वारा रचित संजीवनी। ठीक है, इस महाकाव्य में जो वीर रस का प्रयोग हुआ है वह 4 भागों में विभक्त है, यानी कि युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। इन चारों रसों का प्रयोग रघु के प्रसंग में उल्लेखित है। इस रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण क्या है, नमस्कारात्मक। और जो कुमार संभवम का महाकाव्य क्या था, वस्तु निर्देशात्मक। और रघुवंशम का जो मंगलाचरण है वो क्या है, इसका नमस्कारात्मक। ठीक है, जिसमें महाकवि कालिदास द्वारा जगत के माता पिता पार्वती शिव की क्या की गई है, वंदना की गई है। ठीक है, यानी कि कुमार संभवम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, शिव पार्वती की। ठीक है, शिव पार्वती की मंगलाचरण कौन सा है, नमस्कारात्मक। ठीक है, मंगलाचरण देखिए। वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तिये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरु। यानी कि वागर्थ शब्द और अर्थ, यानी कि वागर्थ का मतलब क्या हो गया, शब्द और अर्थ। इव माने समान, संपृक्त माने नित्य संबंध, जगत है संसार के। पितरौ यानी कि दोनों आ गए, माता और पिता। पार्वती परमेश्वर, पार्वती और भगवान शिव। वागर्थ प्रतिपत्तिये शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान और व्यवहार करने के लिए अहम मैं कालिदास वंदे प्रणाम करता हूँ। शब्द और अर्थ के समान एक रूप और संसार के माता पिता पार्वती और भगवान शिव जी को शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान और व्यवहार करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इस छंद में मंगलाचरण कौन सा है, अनुष्टुप। इस मंगलाचरण में छंद है अनुष्टुप और अलंकार है उपमा। पूछा जा सकता है कि वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति में छंद कौन सा है, छंद तो है अनुष्टुप और अलंकार कौन सा है, उपमा। देखिए, हम व्याकरण में अलंकार और छंद करेंगे ना तो छंद बिल्कुल इजी है, देखने में ही वैसे लगते हैं, इसी वजह से हम इनको छोड़ देते हैं। लेकिन छंद एक बार देख लिया ना आपने, अगर उसकी मात्रा का और वर्ण का आपको ज्ञान हो गया तो आपके बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं छंद में। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड का होता है उसके अंदर खेल, उत्तर आपको 1 सेकंड में मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इसके सर्गानुसार नामकरण। इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, कुल 19, जिनका नाम उनमें उल्लिखित विषय वस्तु के आधार पर रखा गया है। जैसे सर्ग संख्या, यानी कि पहला सर्ग है वशिष्ठ आश्रम अभिगमनम। ठीक है, पहले सर्ग का नाम क्या है, वशिष्ठ आश्रम अभिगमनम। श्लोक कितने हैं, 95। दूसरा है नंदिनी वरदान, श्लोक है 75। तीसरा है रघु राज्याभिषेक यानी कि 17 श्लोक। रघु दिग्विजय में है 80 श्लोक। रघु स्वयंवर या अभिगमनम में है 76। अज इंदुमती स्वयंवर में है 86। अज पाणी ग्रहण या फिर दानव वंश में है 71। अज विलाप में है 95 श्लोक। ठीक है,
इसके अंदर 9वां सर्ग है मृग्या वर्णन। ठीक है, तो श्लोक कितने हैं इसके अंदर? 82। राम का जन्म कौन सा सर्ग है इनका? 10वें सर्ग में है राम जन्म। कितने श्लोक हैं? 86। 11वें में है सीता विवाह वर्णन, श्लोक है 93। रावण वध 104 श्लोक। दंडकारण्य प्रत्यागमन यानी कि अयोध्या प्रस्थान में कितने श्लोक हैं? 79। सीता परित्याग में श्लोक कितने हैं? 87। श्री राम स्वर्गारोहण में है 103। कुमुदवती परिणय 88 श्लोक। अतिथि वर्णन 81। सवंशानुक्रम है 53 और अग्नि वर्ण श्रृंगार वर्णन में है 57 और कुल कितने श्लोक हो गए? 1569। ठीक है, तो आज हम रघुवंश को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल जो इसके जो सर्गानुसार कथानक है वो हम इसको कर लेंगे, तो रघुवंशम आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इनको एक बार देख लेना। देखिए पहले तो क्या होता है, वशिष्ठ के आश्रम में जाना होता है। ठीक है, फिर नंदिनी वरदान होता है। ठीक है, नंदिनी गाय के द्वारा वरदान दिया जाता है उनको पुत्र के लिए। फिर रघु का राज्याभिषेक होता है, फिर रघु की दिग्विजय होती है, फिर रघु स्वयंवर होता है। ठीक है, इन 3 में तो ये रघु ये का वर्णन है। फिर है इसके बाद अज इंदुमती स्वयंवर, फिर है अज पाणी ग्रहण या फिर दानव वंश, फिर है अज विलाप। ठीक है, इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो ये होता है इनके अंदर अज का विलाप। मर गया वर्णन, फिर राम जन्म, फिर सीता विवाह, फिर रावण वध, फिर अयोध्या प्रस्थान, फिर सीता का परित्याग किया जाता है, फिर श्री राम स्वर्ग में जाते हैं, फिर कुमुदवती परिणय आता है, फिर अतिथि वर्णन आता है, फिर सवंशानुक्रम आता है और अग्निवर्ण श्रृंगार वर्णन। ठीक है, तो सर्ग के अनुसार हम कल कंप्लीट कर लेंगे रघुवंशम को। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं बुक में से इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो। और ऑनेस्टली बोलो तो कि मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बोर्ड पे, देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। अगर व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और साथ ही साथ मेरा भी होता है ऑनेस्टली बोलूँ तो इसी वजह से मैं बुक में से पढ़वाती हूँ। देखिए जो बुक है इसमें पूरा जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपने ये सर्गानुसार कथानक के अनुसार। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।